बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने इस धमाकेदार चैप्टर की, जो है आपका क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है ना? इन पूरे टॉपिक में हम 2 चीजें सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है। वास्तव में यहाँ 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल दूसरा पार्ट है जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस। थर्ड पार्ट है हमारा कंडक्टेंस। ठीक, चलिए जरा बात करते हैं। मैं बिल्कुल आराम आराम से चलूंगा, आप चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना? देखो बच्चों, हर एलिमेंट के अंदर कुछ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इसको हम लोग ने छोटी क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ा था। यानी इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो आराम से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फेंक देगा, ठीक है ना? यहां पर ऊपर वाला एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल कर नीचे की तरफ फेंक देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन को फेंकने की टेंडेंसी इससे थोड़ी कम है। इसी तरह से इसकी और इसकी, ठीक है? यदि हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन यहां से टप 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 करते हुए इसकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा, इसका पोटेंशियल कैसा है, कम, ठीक है ना? या वाटर लेवल के बारे में बात करो तो ऊपर ज्यादा पानी है, नीचे कंटेनर खाली है। अगर हम इन चीजों को किसी पाइप से कनेक्ट कर दें तो वाटर ऊपर से नीचे की तरफ इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक, मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, देखो बच्चों, जैसे मान लो हमने एक मेटल ली सोडियम, ठीक है, और एक मेटल ली सिल्वर। सिल्वर और ये, अब देखो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज्यादा है। इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैसी है, कम है। अगर हम इन दोनों को एक साथ सोचें तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉनों को निकालने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। अगर इन दोनों को एक साथ इनके बारे में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनों को निकालने की टेंडेंसी कैसी है, कम। चूंकि ये कम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, और इसको यदि सोडियम के साथ रख दिया जाएगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि इसकी पावर इसके रिस्पेक्ट में कैसी है, कम। यानी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। रिडॉक्स में हम ऐसे ही पढ़ते थे, ए लिया, बी लिया, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने गेन कर लिया, ठीक। वो सारी प्रोसेस एक ही कंटेनर में होती थी, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और कुछ प्रोडक्ट बन गया। अब मान लो हमने ये जुगाड़ निकाला कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इन कंटेनर को हमने, इसको एक जगह रखा, इसको दूसरी जगह रखा, और इसके अंदर चोरी कर ली। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा निकाला जा रहा है, इसके द्वारा गेन करा जा रहा है, इनके बीच में हमने यहां रॉबरी कर ली। यानी ये इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करी। इनमें हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो इसके द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, एजी प्लस के द्वारा लिए जाएंगे। मतलब हमने इनके पोटेंशियल का यूज करके कन्वर्जन कर सकते हैं किस चीज में, इन पोटेंशियल, इन केमिकल पोटेंशियल का यूज करके हम क्या चीज जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये है हमारा पार्ट 2, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के बारे में बात करेंगे। ये है पार्ट 2। पहले लॉजिक समझ में आया, ठीक। अब हम मान लो ये चाहते हैं कि ये जो है ये काम ना करें। इतना ये तो हम आराम से सोच लिया हमने। हम चाहते हैं
कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकाले और यहां से इलेक्ट्रॉनों को हम यहां भेज दें, यानी पानी को हम लोअर लेवल से अपर लेवल पर पहुंचाएं। ये जो लोअर लेवल से अपर लेवल पर वाटर पहुंचाना या इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, ये बिना किसी पंप के नहीं हो पाएगा, जबकि इसके लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये कहानी है पार्ट फर्स्ट की, जो मैं अब चालू करने वाला हूं। ये है कहानी पार्ट फर्स्ट की। यानी पार्ट फर्स्ट में जो चीज नहीं हो सकती है, हम वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां जो हम प्रोसेस सीखेंगे वो होगी कैसी प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। जबकि ये जो मैंने जुगत लगाई थी पार्ट सेकंड के अंदर, जो हम सीखेंगे इसके बाद, ये प्रोसेस मजेदार है, ये स्पॉन्टेनियस है। यहां हमने केमिकल पोटेंशियल को बदला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पंप की मौजूदगी से हम इनके केमिकल पोटेंशियल्स में चेंज लाएंगे। कैसे, उसके बारे में अब मैं बात करता हूं। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में। पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो बच्चों, फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे फेराडे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, AB। ठीक है, इसको उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहां एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये टर्मिनल आपका कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल है रॉड का। ये रॉड की टर्मिनल कैसा है? ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इन्होंने इस सर्किट को जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रोलाइट है, हमको पता है इलेक्ट्रोलाइट जो है यहां पर डिसोशिएट कर गया होगा A+ और B- में। जैसे ही इन्होंने ये सर्किट क्लोज किया, ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब फेराडे इस बारे में सोच रहे हैं कि यहां पर प्रोसेस वास्तव में क्या चल रही है। तो फेराडे ने यह सोचा यहां ये हो रहा होगा कि AB चूंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस कंटेनर में इस फॉर्म में मौजूद होगा, A+ और B- में। ठीक है, B- अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ और A+ अट्रैक्ट होगा निगेटिव चार्ज की तरफ। इन्होंने यहां पर इनके नाम भी रख दिए। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको इन्होंने नाम दे दिया, चूंकि यहां पर एनायन आएंगे, इसको इन्होंने नाम दिया एनोड। निगेटिव चार्ज चूंकि इस पर कैटायन आएंगे, इसका इन्होंने नाम दे दिया कैथोड। ठीक, अब इन्होंने सोचा कि हो क्या रहा होगा। उन्होंने कहा कि ये रॉड है, मान लो ये एनोड वाली रॉड है इस जगह पर। ठीक, इस रॉड पर एनोड मतलब एनायन आ रहे होंगे इसकी तरफ और आकर इस पर चिपक रहे होंगे। ठीक है, और ये वाली रॉड, ये जो हमने बनाई, ये कौन वाली थी? ये हमने पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड बनाई। ये यहां पर निगेटिव चार्ज वाली रॉड है। इस पर इन्होंने कहा कि आकर क्या चीज चिपक रही होगी? A+। तो यदि ये सिर्फ चिपक रहे होंगे, इधर आकर B- चिपक गया, इधर आकर A+ चिपक गया, तो इससे फिर सर्किट कैसे क्लोज हुआ? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं? पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों का एक क्लोज सर्किट बनना चाहिए, उन्होंने ये सोचा। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब यहां पर ये प्रोसेस हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये आ रहे हैं खूब सारे B-। ये वाले कौन से हैं? ये हैं आपके B-। निगेटिव चार्ज की तरफ ये जो आ रहे हैं, ये कौन से आ रहे हैं? A+। और यहां पहुंचने के बाद B- क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर एनोड पर पहुंचने के बाद B- क्या कर रहा है? खुद न्यूट्रलाइज हो रहा है।
यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। बी माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच रहे हैं दूसरे वाले की तरफ, और दूसरे वाले की इलेक्ट्रोड पर क्या चीज हो रही है, ए प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर कन्वर्ट हो रहा है ए में। इस तरह से यहां ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। मतलब इस जगह पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए गए यहां ए प्लस और बी माइनस की फॉर्म में थे। सुनते चलो ध्यान से। अब इस बैटरी ने क्या किया, ये जो बैटरी है वो क्या कर रही है, आप ये सोचो कि यहां पर इस बैटरी ने इधर एक स्ट्रॉ लगा लिया है, जूस पीने वाला स्ट्रॉ लगा लिया है। ये यहां से सक कर रही है चीजों को। इस सक करने के दौरान इधर क्या आ रहा है, बी माइनस आ रहा है, यहां पर चिपक रहा है। इसने सक कर लिए इलेक्ट्रॉन और थूक दिए इसकी तरफ। यहां से बी माइनस आया, ये सक कर रहा है तो बी माइनस इसकी तरफ खींच रहे हैं, मुंह के अंदर इसके आ गए इलेक्ट्रॉन। इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को फेंक दिया इधर की तरफ। बी माइनस खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन मुंह के अंदर आ रहे हैं, फेंक दिया गया इधर की तरफ। मतलब यहां पर आकर बी माइनस न्यूट्रलाइज हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं उन्होंने घसीटा ए प्लस को और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब एनोड पर क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है ना, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं, इस चीज को मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तहत। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सुनते चलो बस। मान लीजिए हमने लिया NaCl, लेकिन हमने NaCl मोल्टेन फॉर्म का लिया, मोल्टेन या फ्यूज्ड यानी वाटर नहीं है, फ्यूज्ड फॉर्म का। ठीक है, इस कंटेनर में डाल दिया। क्या होगा, फ्यूज्ड है तो आयन तो प्रोड्यूस कर ही रहा होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है। अब क्या होगा जरा देखो, आपने पोटेंशियल लगाए, एक बैटरी लगाई। ठीक, बैटरी ने क्या काम किया, यहां से इनको पोटेंशियल प्रोवाइड किया। बैटरी क्या काम कर रही है वास्तव में पता है, बैटरी यहां पर एक तरह के पंप का काम कर रही है। वो यहां से इलेक्ट्रॉनों को सक कर रही है और इधर फेंक रही है, यहां से इलेक्ट्रॉनों को सक कर रही है और इधर फेंक रही है, क्योंकि ये प्रोसेस बिना इसके नहीं हो सकती। सर ये क्या कहना चाहते हो, अब समझना इस चीज को। सोडियम प्लस और Cl माइनस है। अब क्या हुआ, एनोड, एट एनोड, एनोड पर, एनोड मतलब जहां पर एनायन आ रहे हैं, एनोड पर Cl माइनस पहुंचा। बैटरी ने यहां एक स्ट्रॉ के तहत इससे इलेक्ट्रॉन घसीट लिए, मतलब Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने और कन्वर्ट हुआ हाफ ऑफ Cl2 में। जो भी गैसियस फॉर्म में होते हैं ना, उसको हम कभी एटॉमिक उसमें नहीं लिखते। अगर गैस कहीं लिबरेट हो रही तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, Cl में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हम Cl नहीं लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। इधर इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, यानी एनोड पर हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। अब जरा देखिए, एट कैथोड, कैथोड पर क्या चीज हुई है, कैथोड पर पहुंचा है Na प्लस। यहां आए हैं खूब सारे इलेक्ट्रॉन, और Na प्लस जब इस इलेक्ट्रोड के करीब पहुंचा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मजबूरी में लेने पड़े, और यहां प्रोसेस हुई Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, और इसने बना दिया क्या, Na सॉलिड। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर Na डिपॉजिट होगा, और एनोड से आपकी कौन सी गैस बबल के फॉर्म में निकलेगी, ये गैस जो निकल रही है बबल के फॉर्म में, ये आपका क्लोरीन गैस है। ठीक है ना, जो यहां से ये बबल की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो मोल्टेन NaCl की यदि आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई
तो यहां देखिए जो प्रोसेस हुई है वो क्या हुआ है, आप जरा देखो इस प्रोसेस में क्या चीज हुई है। आपने प्रोसेस एक उल्टी प्रोसेस करवाई है। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं और सोडियम को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉनों को आपने ऊपर पहुंचाया है। ये प्रोसेस बिना इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, बिना इस पंप की मौजूदगी के नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोचो ना, यहां से आप जो नोबेल मेटल है उससे आप, नोबेल मेटल कह रहे हैं, नॉन मेटल है उससे आप इलेक्ट्रॉन घसीट रहे हो और उस मेटल को दे रहे हो जिसकी मेटल की इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये जो प्रोसेस है जो आप यहां पार्ट 2 में पढ़ रहे हो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिना इस एक्सटर्नल एजेंट, इस पंप के बिना नहीं हो सकती। ये पंप का काम क्या है, बिल्कुल आप स्ट्रॉ से कोरिलेट करिए। ठीक है, ये बिना इस पंप की मौजूदगी के नहीं हो सकती, यानी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अच्छा अच्छा, यहां मोल्टेन लिया गया, ये समझ में आया, एक से क्लोरीन गैस निकल रही है, एक से हमारा सोडियम जाकर एक जगह डिपॉजिट हो रहा है। अब आगे बात करने से पहले मैं यहां पर एक नोट लिखता हूं, और वो नोट है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटायन और एनायन की एक लिस्ट दी गई। ये चीज आप समझ जाओगे लॉजिकली आगे, लेकिन पहले, अभी बढ़ने से पहले हमें इस चीज को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी दी गई कैटायन और एनायन के लिए। इसमें इन आयन को रखा गया, जैसे यहां हमने ले लिया, मान लीजिए सोडियम ले लिया या कुछ भी, के, एन ए, एम जी, ए एल, जेड एन, हाइड्रोजन, कॉपर, ए जी। ठीक है ना, कैटायन के लिए ये ले लिया गया है। ठीक है ना। फॉर एनायन, एनायन के लिए हमने ये एक प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी दे दी, सल्फेट, नाइट्रेट, उसके बाद कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, और फिर ले लो आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, अब इस थ्योरी का यूज क्या है, इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का यूज क्या है, इसके बारे में अब बात करते हैं। जैसे मान लो अब हमने अगला एग्जाम्पल लिखा, अगले एग्जाम्पल में हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है इसी कंटेनर में, इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब हमें वापस से NaCl पर इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में तोड़ना है, और अब की हमने ले लिया एक्वस। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्वस लिया गया यानी यहां पानी भी है, Na+ Cl-, ये दोनों चीजें मौजूद है। ठीक है, और H+ भी मौजूद है और OH- भी मौजूद है। अब प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपको यह बताएगी कि इन दोनों में अब स्ट्रॉ से घसीटे जाएंगे, यहां से स्ट्रॉ से घसीटा गया, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले तरफ से स्ट्रॉ से घसीटा जा रहा है, दोनों चीजें आएंगी इसकी तरफ भाग कर। कौन कौन सी? OH- भी आएगा, Cl- भी आएगा। ठीक है, जिस जो आसानी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पहले यहां पर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। आसानी से न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे एक जेल है जहां पर ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, ब्लास्ट हुआ और यहां पर एक होल बन गया। अब कई सारे यहां से लोग हैं जो इसकी तरफ भागने के लिए पहुंचे। ठीक है, प्रिफरेंशियली कौन सा यहां पर भाग पाएगा? मान लो ये खूब जाड़ा सा आदमी यहां पहुंच पहले भी गया, लेकिन ये क्या इस छोटे से होल से निकल पाएगा? नहीं, ये निकलेगा यहां से कौन सा? जो छोटू वाला है, जो इससे आराम से निकल सकता है। सर छोटू का मतलब यहां साइज से कुछ है? नहीं, यहां छोटू का मतलब इस
प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से है। इस सीरीज में जो बाद में आएगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा। इस सीरीज में जो बाद में आएगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा। मतलब यदि NaCl एक्वस की आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Na प्लस और H प्लस में जो चीज पहले न्यूट्रलाइज होगी वो होगा आपका, इन दोनों में कौन सी चीज बाद में आ रही है, ये H प्लस बाद में आ रहा है, यानी इन दोनों में कौन सी चीज न्यूट्रलाइज होगी, H प्लस। यानी NaCl एक्वस की यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा हाफ ऑफ H2। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जहां ये जो प्रोसेस हो रही होगी वो कहां पर हो रही होगी, एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही होगी, हाइड्रोजन गैस। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा देखो एनोड पर क्या हो रहा होगा, एनोड पर पहुंचे होंगे एट एनोड, एनोड पर पहुंचे होंगे ये दोनों। इन दोनों में जो बाद में आएगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा। कौन सी चीज बाद में आ रही है, Cl माइनस बाद में अभी इसका भी अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी शुरुआत में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें फिर दिमाग में घुसानी पड़ती, फिर गड़बड़ हो जाती है। आप बिल्कुल आराम से जैसे मैं निकाल के लिए चल रहा हूं ना वैसे चलो। Cl माइनस यहां न्यूट्रलाइज होगा, Cl माइनस एनोड पर न्यूट्रलाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अब हम ये सीख चुके हैं, हाफ ऑफ Cl2 और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब सेल के अंदर की प्रोसेस कैसी चल रही, समझ में आ रहा है। यहां से इस जगह पर मैं अगर सेल की प्रोसेस समझाऊं आपको तो ज्यादा घिना जाएगा। इधर पहुंचा B माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, इसकी तरफ पहुंचे और इस तरह से मूवमेंट हो रहा है यहां पर करंट का। ऊपर किसके कारण, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाटर में नहीं जाते। यहां क्या चीज मूव कर रही है, आयन मूव कर रहे हैं। सर इस चीज को जरा सा बता दो। देखो मैं यहां पर इसको बना देता हूं, ठीक है, एक सेकंड लगेगा। ठीक है, यहां पर ये है ए बी, ए प्लस है, बी माइनस है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो हो क्या रहा है, यहां पर पहुंच रहा है बी माइनस, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सक कर लिए जा रहे हैं किसके द्वारा, इस बैटरी के द्वारा, और इनको फेंक दिया जा रहा है इधर की तरफ। यानी इधर से इलेक्ट्रॉन चले, इधर से पहुंचे इधर, इधर मूवमेंट हो रहा है निगेटिव का, इधर मूवमेंट हो रहा है किसका, पॉजिटिव का। यानी अगर हम ओवरऑल निगेटिव का मूवमेंट देखें तो कैसा हो रहा है, देखो निगेटिव का मोशन इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, सर्किट से इलेक्ट्रॉन पहुंचे इसमें, इधर आए, यहां पॉजिटिव जा रहा है इधर, इधर पॉजिटिव जा रहा है इस साइड की तरफ, ए प्लस जा रहा है, या आप ये भी तो कह सकते हो प्लस इधर जा रहा है यानी माइनस इधर आ रहा है। इस तरह से ये पूरा ओवरऑल सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहां से जो ऊपर सर्किट में फ्लो हो रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहां जो अंदर इस कंटेनर के अंदर जो पानी के अंदर चीजें ट्रेवल कर रही हैं वो ट्रेवल कर रही हैं आपकी आयन। इधर जा रहा है आपका बी माइनस, ये ट्रेवल क्या चीज कर रही है, इधर फ्लो हो रहा है आयंस के कारण। तो इस तरह से ओवरऑल सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अभी आपने खूब सारा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा अब चलो जरा सा मैं इस कहानी को और थोड़ा सा आगे आपको बताऊं। देखो यहां पर एक साइड से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली, दूसरे साइड से क्या हुआ, क्लोरीन गैस निकली, ठीक है। कंटेनर में बचा क्या रह गया, NaOH। यानी सॉल्यूशन जो है वो लगातार कैसा होता जाएगा, इस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान लगातार सॉल्यूशन NaOH बनने के कारण बेसिक होता जाएगा। आ रही बात समझ में। अब कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि AgNO3 एक्वस,
इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ और मुझे बताओ कि क्या चीजें हो रही होंगी। तो जरा फटाफट सोचते हैं। एक्वस है तो Ag प्लस होगा, H प्लस होगा, ठीक है ना, और NO3 माइनस होगा और OH माइनस होगा। Ag प्लस और H प्लस में जो बाद में आएगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा, चेक करो। जो बाद में आएगा वो पहले न्यूट्रलाइज होगा, मतलब इन दोनों में जो चीज पहले न्यूट्रलाइज होगी वो क्या चीज न्यूट्रलाइज होगी? इधर न्यूट्रलाइजेशन होगा किस चीज का? Ag प्लस का। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड, एक इलेक्ट्रोड पर सॉलिड Ag डिपॉजिट होता जाएगा। दूसरे पर क्या होगा जरा सोचो। OH माइनस और Ag NO3 माइनस, NO3 माइनस और OH माइनस में कौन सी चीज बाद में आ रही? OH। अब देखो, अब हम यदि OH के न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि OH का न्यूट्रलाइजेशन जब हो रहा होगा तो क्या चीजें होती हैं। देखो बच्चों, यहां इस चीज को ध्यान रखिएगा, OH के न्यूट्रलाइजेशन को। तो OH ऐसे न्यूट्रलाइज होता है, ट्वाइस ऑफ OH माइनस, क्या होना है इसको? ऑक्सीडाइज होना है। ये पहुंचा, ठीक है। इसने बनाया पता है क्या? देखो, इसने बनाया H2O, हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये होती है इसके न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ठीक है। इसको आप सेट कैसे करना है आपको, कैसे हुई ये प्रोसेस को देखो जरा सा। हुआ क्या कि एक OH माइनस, एक OH माइनस, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिस कारण से यहां क्या आए? दो इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। ये OH एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर किस में कन्वर्ट हो गया? OH फ्री रेडिकल में। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में किस में कन्वर्ट हो गया? OH फ्री रेडिकल में। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने बनाया क्या? H2O2। और H2O2 हम सबको पता है अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, और टूट कर क्या बनाता है? H2O और हाफ ऑफ O2, ठीक है। इस तरह से ये हुआ है न्यूट्रलाइजेशन किस चीज का? OH माइनस का। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना कि क्या क्या हुआ यहां पर। इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दोनों फ्री रेडिकली कंबाइन हो गए, H2O2 बना। और H2O2 जो है वो आपका अनस्टेबल होता है, ये अब तक शायद आपको मैंने इनऑर्गेनिक में बता दिया हो। ये आपका अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, और टूटकर इसने इन चीजों को बनाया, ठीक है। अच्छा, चलो हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर ये ना लिया होता, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो हमने लिया कुछ, क्या ले लूं मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COONA, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। फिर से इसको इलेक्ट्रोड के अंदर हमने, उस कंटेनर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, यहां पर फिर से CH3COONA, ये आपका डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, CH3COO माइनस Na प्लस, ठीक है। साथ ही साथ यहां वाटर भी डिसोशिएट हो रहा होगा, यहां है OH माइनस और H प्लस। अब देखो, इसमें न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा पहले? तो जब आप चेक करोगे ऊपर तो आप समझोगे कि CH3CO माइनस का पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये बाद में आ रहा है, ठीक है। और Na प्लस में और H प्लस में तो क्या हुआ? H प्लस का पहले न्यूट्रलाइजेशन हुआ। मतलब यदि हम बात करें कैथोड से, तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकली। अब एट एनोड क्या हो रहा होगा, जरा यहां देखिएगा। एट एनोड, तो एनोड पर क्या हुआ होगा? ये प्रोसेस हुई होगी, CH3
C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका न्यूट्रलाइजेशन भी आपको सीखना होगा। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसका न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, ये ऐसे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, जैसे हमने OH माइनस का बताया था, यहां इसने निकाला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब एनोड पर क्या प्रोसेस हो रही होगी जरा देखिएगा। पहले जब हमने आपको ऑर्गेनिक में बताया था डीकार्बोक्सिलेशन, तो हमने कहा था ये इधर शिफ्ट हुआ, यहां CH3 माइनस की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, जब ये पर्टिकुलर चीज फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगी, इधर रेजोनेंस फ्री रेडिकल करेगी, तो यहां पर ये भी टूट जाएगा आपका कैसा, फ्री रेडिकल की फॉर्म में। मतलब कैसे सर, देखो इधर एक फ्री रेडिकल बनाओ, 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 इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, और इस वाले को फ्री रेडिकल को आजाद करा दो, इनको भी आपस में जोड़ दो। मतलब सर देखो, मैं ये कह रहा हूं कि यहां इसको ऐसे, ये फ्री रेडिकल कैसे टूटेगा, ये एक फ्री रेडिकल, इधर हमने कहा C डबल बॉन्ड O, ये जो फ्री रेडिकल टूटा ना, इसको ऐसे कर लो, इसको मत तोड़ो, इसको सीधे सीधे समझ लो, इधर एक फ्री रेडिकल आया, ऑक्सीजन पर एक फ्री रेडिकल आया, इन दोनों ने आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बना दी, CO2। यहां आया क्या, CH3 फ्री रेडिकल। अब पूरी प्रोसेस सुनिएगा जरा सा, ये जो चीज होती है ये एक मॉलिक्यूल नहीं, जैसे हमने OH में 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, वैसे ही यहां पर भी हम लेंगे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो इससे निकलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आएंगे कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। कितना CO2 निकलेगा, 2 मोल। और इसके भी कितने कन्वर्ट होंगे, 2 CH3 के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे आपको, और ये कंबाइन होकर बनाएंगे क्या चीज, इनमें होगा डाइमराइजेशन। जस्ट लाइक जो हम लोग ने अभी रिएक्शन देखी थी, वुड्स रिएक्शन, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे CH3। ये जो मैंने आपको यहां फिजिकल के अंदर ये जो प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस वास्तव में ऑर्गेनिक की प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये ऑर्गेनिक की एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इससे ये दोनों चीजें कंबाइन होकर इस चीज को फॉर्म करती हैं। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है कि एनोड और कैथोड से इवॉल्व होने वाली गैसेस का मोल का रेशियो क्या होगा, कितने मोल गैसेस एनोड से बन रही हैं, कितने मोल गैसेस कैथोड से बन रही हैं, इनका रेशियो क्या होगा। तो जरा सोचकर बताइए आप कि क्या रेशियो होगा इन दोनों का, इस पर दिमाग लगाइए, फिर हम इस कहानी को आगे एक्सटेंड करते हैं, वरना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो जल्दी से।